तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं दिल्ली से खबर। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। भगत चरण दास की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी सूची। कल होनी है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बड़ी खबर है, बैठक में होगी हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भगत चरण को लेकर भी अपडेट। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी सूची। इस वक्त की बड़ी खबर है, कल होनी है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। बता दें आपको कि लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर है, भगत चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। तो बता दें कि लोकसभा उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, भगत चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी सूची। तो लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। भगत चरण दास की अध्यक्षता में बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी सूची। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। तो आपको बता दें कि कल होनी है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट। भगत चरण दास की अध्यक्षता में बैठक होगी। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? जी बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के लंबे समय से मंथन जारी है। मंथन उम्मीदवारों के नामों को लेकर के है और हालांकि इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके बाद जो पैनल बनाया गया था वो पार्टी हाईकमान के सामने रखा गया था और सीईसी पर भी चर्चा हुई थी। सीईसी यानी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भी उस पर चर्चा हुई थी, लेकिन जो पैनल था उसमें कहीं ना कहीं कई कमियां ऐसी थी या कई नाराजगियां ऐसी थी जिसके चलते फिलहाल सीईसी ने दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के लिए कहा था। और आज प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ देर के बाद दिल्ली में होगी। हालांकि 1 बजे का समय था, लेकिन कुछ दिल्ली से अब ये खबर जो बताया जा रहा है कि करीबन 2 बजे करीब ये सीईसी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान रहेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि आज की जो बैठक है उसमें लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बाकायदा एक एक नाम पैनल में बनाया जाएगा। जो पहले पैनल गया था उसमें 3 और 4 नाम पैनलों में रखे गए थे। कांग्रेस से स्पष्ट किया गया था हर लोकसभा से एक नाम कौन सा हो सकता है मजबूत, वो नाम सामने रखा जाए 9 लोकसभा के हिसाब से। बाकी इसके अलावा वैकल्प के तौर पे क्या हो सकता है उसके बाद अन्य रखे जाएं। तो क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी उस पर ये नाम नहीं हो सके थे, ऐसे में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसके बाद कल सीईसी की बैठक है। सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिनमें इन नामों पर इस पैनल पर चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ये नाम सीईसी में भेजे जाएंगे, जिनमें कल चर्चा होगी और उसके बाद संभवतः कल देर रात तक कांग्रेस अपनी सूची भी जारी कर देगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, क्योंकि जिस तरीके से नामों को लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए नामों को लेकर, तमाम चीजें भी सामने आई। कुल मिलाकर कुछ और जो सस्पेंस है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखिए, सस्पेंस खत्म होता नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात करें क्योंकि नाम जो पैनल बनाया गया था उसमें लगभग पहले जो नाम थे कुछ तय कर लिए गए थे, जिसमें से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम था,
कुमारी शैलजा को अंबाला या सिरसा से करने की बात थी, लेकिन अंबाला से उनका नाम तय माना जा रहा है। कुमारी शैलजा का चाणक्य पंडित का नाम करनाल से तय माना जा रहा है उम्मीदवार के तौर पर। इसी तरीके से सोनीपत से बात की जाए तो योगेश्वर दत्त और कर्नल रोहित है, लेकिन अब उसकी बजाय सतपाल ब्रह्मचारी का नाम वहां से तय माना जा रहा है। और अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहां पर श्रुति चौधरी और राव दान सिंह का नाम था, लेकिन अब राव दान सिंह का नाम तय माना जा रहा है। इसी तरीके से हर लोकसभा वाइज उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया गया था और आज एक एक नाम का पैनल बनाया जाएगा। आज जो अब से कुछ देर के बाद प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उनमें एक एक नाम का पैनल बना करके पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा, जिसके बाद सीईसी की बैठक में कल उन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। यानी 13 तारीख की रात को कांग्रेस अपनी जो सूची जारी करेगी, उसमें हरियाणा की 9 लोकसभा और 1 विधानसभा के नामों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं।